Hello students, कैसे हो आप सब? Today we come up with the next video and new video. So this is your chapter number 19 and this chapter name is pollution of air. So in this chapter we will particularly discuss about its air pollution की how it causes the air pollution. तो ये सब चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे. So let's start with the video. सो वी ऑल आर डिपेंडेंट ऑन द एनवायरनमेंट फॉर आर सर्वाइवल. हमें पता है हम हमारे सर्वाइवल के लिए एनवायरनमेंट पे डिपेंडेंट हैं. सो अगर एनवायरनमेंट क्लीन नहीं होगा, उसके अंदर कुछ डस्ट होगी, ठीक है, तो वो हमारे लिए हार्मफुल हो जाएगा हमारी मेंटेनेंस के लिए. सो इंक्रीज़ होगा जब पॉपुलेशन के अंदर, सो वो एक एक्स्ट्रा बर्डन क्रिएट करता है एनवायरनमेंट के ऊपर. एंड जितने ज़्यादा फॉरेस्ट को हम कट करेंगे वो ज़्यादा डिफॉरेस्ट्रेशन कॉज करेगा और इंक्रीजिंग डिमांड हो रही है फूड की, क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी तो फूड की ज़रूरत ज़्यादा होगी. और फूड का बेसिक सोर्स क्या है? प्लांट्स हैं, और उसी को हमने कट कर दिया. सो दिस इज़ ऑल द नेसेसरी थिंग्स वी शुड नो. सो मोर फूड इज़ नीडेड टू फीड द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन. फूड की ज़्यादा ज़रूरत होने लग गई है. सो इंडस्ट्रीज़ क्या करते हैं? मैन्युफैक्चर करते हैं आइटम्स ऑफ डेली यूज़. मैनी ऑफ दीज इंडस्ट्रीज़ हार्मफुल गैसेज एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज़ करती हैं. लिक्विड वेस्ट को वाटर के अंदर रिलीज़ करते हैं. नंबर ऑफ़ व्हीकल्स हैज़ ऑल्सो इंक्रीज ऑन द रोड्स, जिसकी वजह से हार्मफुल गैसेस एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज आउट होती हैं. ये सारी एक्टिविटीज़ कॉन्टामिनेशन ऑफ एनवायरनमेंट को कोज करते हैं. सो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न मोर अबाउट कॉन्टामिनेशन ऑफ एयर एंड द रेमेडियल मेजर्स जो नेसेसरी हैं एनवायरनमेंट को पोल्यूशन से प्रोटेक्ट करने के लिए. सो फर्स्टली व्हाट वी will discuss that what a pollution is. So basically what a pollution क्या होता है? pollution एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है जिसका मतलब है टू मेक डर्टी. पोलोटियोनियम ये एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है टू मेक डर्टी. जिस भी चीज़ के अंदर कोई भी सब्सटेंस है एनवायरनमेंट के अंदर प्रेजेंट है कुछ प्रोपोर्शंस के अंदर, और अगर वो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट हो जाता है, नेचुरल अबंडेंसेस से ज़्यादा प्रेजेंस हो जाती है उसकी, तो वो एक पोल्यूशन क्रिएट करता है और उस सब्सटेंस को हम बोलते हैं पोल्यूटेंट. और जो ये फिनोमिना कर रहा है उसे हम पोल्यूशन कहते हैं. एंड दिस इम्प्लाइज दैट द प्रेजेंस ऑफ मेनी ऑफ द सब्सटेंसेस इन अनडिज़ायरेबल कॉन्सेंट्रेशंस वो पोल्यूशन कोज करता है. सो एयर पोल्यूशन पढ़ते हैं हम. हमारा बेसिक जो टॉपिक है इस चैप्टर का दैट इज़ एयर पोल्यूशन. सो एयर एक मिक्सचर होती है बहुत सारी गैसेस की. सो दो लेयर्स गैसेस की होती हैं, जैसे नाइट्रोजन 78% एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट है, 21% ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और कुछ अदर गैसेस स्मॉल स्मॉल प्रोपोर्शंस के अंदर प्रेजेंट होती हैं एटमॉस्फेयर के अंदर. सो कॉन्टामिनेशन ऑफ एयर बाय अनवांटेड सब्सटेंसेस जिसके अंदर हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं बहुत लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर, उसको हम एयर पोल्यूशन कहते हैं. और जो सब्सटेंस ये एयर को पोल्यूट कर रहा है उसे एयर पोल्यूटेंट कहेंगे. जैसे एक्टिविटी 1 में कहा है कि आपको डिफरेंस को ऑब्जर्व करना है, तो क्वालिटी ऑफ एयर के अंदर देखिए इन एरियाज़ विद हैवी ट्रैफिक या ज़्यादा इंडस्ट्रियल एरिया होगा वहाँ पे आपको देखना है, और रेजिडेंशियल एरियाज़ के अंदर आपको देखना है. तो आपको नोट डाउन करना है कि स्मोक कमिंग आउट फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज सच एज चिमनी, मोटर व्हीकल्स, डू यू गेट बर्निंग सेंसेशन इन योर आइज़ और नोज, ये सब आपको इसमें ऑब्जर्व करके मेंशन करना है. नेक्स्ट है कोजेज़ ऑफ एयर पोल्यूशन. सो कोजेज़ क्या हैं एयर पोल्यूशन के? कुछ फॉलोइंग सम मेजर कॉजेज़ हैं दैट एक्सेसिव बर्निंग होती है फॉसिल फ्यूल्स की, कोल, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल. नेक्स्ट है स्मोक. फैक्ट्रीज, व्हीकल से स्मोक जो प्रोड्यूस होता है वो उसको हम काउंट करेंगे. यूज़ ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स. अब इनको बेसिक डिटेल्स में हम पढ़ने वाले हैं एयर पोल्यूटेंट्स को. सो फर्स्ट इज़ कार्बन मोनोक्साइड. कार्बन मोनोक्साइड फॉर्म होता है इनकम्प्लीट कंबशन से, जिसकी वजह से एक मेजर सोर्स होता है पोल्यूशन का. सो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं इसके? कार्बन मोनोक्साइड व्हेन इनहेल्ड पासेस थ्रू द लंग्स इनटू द ब्लड. कार्बन मोनोक्साइड को जब हम इनहेल करते हैं तो वो हमारे लंग्स के अंदर पास हो जाते हैं और वहाँ से पास होकर ब्लड स्ट्रीम तक पहुँच जाते हैं. बाद में वो ब्लड के अंदर जाके हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन कर जाता है और एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस फॉर्म करता है दैट इज़ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन. और ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है दैट इज़ अनेबल टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जिसकी वजह से सफोकेशन महसूस होती है, अल्टीमेटली डेथ हो जाती है.
नेक्स्ट है हाई कंसंट्रेशन अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की होगी एयर के अंदर, वो ग्रोथ ऑफ प्लांट्स के लिए भी अफेक्ट करेगा, causing the leaves to drop. And it is worthwhile to note here that another well known gas कार्बन डाइऑक्साइड जब एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट हो जाती है तो वो एयर पोल्यूशन कॉज करती है। नेक्स्ट गैस है हमारी दैट इज़ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये मेनली प्रोड्यूस होती है कंबशन ऑफ पेट्रोल या गैसोलीन से ऑटोमोबाइल्स के अंदर। तो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, जब ज़्यादा कंसंट्रेशन हो जाएगी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की, सो ये प्लांट्स के लिए हार्मफुल है, रिटार्डेशन करेगा ये फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी को और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स को कोज करता है। नेक्स्ट है स्मोक। विंटर्स के अंदर थिक फॉग लाइक लेयर हमें दिखती है एटमॉस्फेयर के अराउंड। सो दिस लेयर इज़ मेड अप ऑफ स्मोक और फॉग। सो आपको दिख रहा है स्मोक का जो कॉम्बिनेशन होगा फॉग के साथ उसे हम स्मोक कहते हैं। सो ये जो स्मोक होता है कंटेन करता है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, कंबाइन होगा एयर पोल्यूटेंट्स और फॉग के साथ, तब वो जाके फॉर्मेशन करता है स्मोक की। इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, ये कुछ डिजीज़ रिलेटेड टू लंग्स करता है जैसे कि ब्रोंकाइटिस, अस्थमा। ये सनलाइट से इट प्रिवेंट्स द सनलाइट फ्रॉम रीचिंग द अर्थ, सनलाइट को अर्थ पे नहीं आने देता, जिसकी वजह से नॉर्मल फंक्शनिंग प्लांट्स की नहीं हो पाती हैं। नेक्स्ट है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ये मोस्टली रेफ्रिजरेंट्स का काम करते हैं, सॉल्वेंट्स फॉर्मिंग एजेंट्स का काम करते हैं। जब हम इसको एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर देते हैं सो दे डिकम्पोज अंडर द अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस प्रेजेंट इन सनलाइट। इनके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हैं, CFCs जो डिप्लीशन कर देता है ओजोन लेयर का बाय डिकम्पोजिंग ओजोन टू ऑक्सीजन, एंड दिस रिजल्ट्स इन एन इंक्रीज अमाउंट ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। ज़्यादा हो जाएंगे अगर ओजोन लेयर नहीं होगी। सो दिस कैन कोज स्किन कैंसर एंड डैमेज टू आईज। अब एसिड रेन क्या होता है, एसिड रेन जब नॉर्मल रेन स्लाइटली एसिडिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं, किसकी वजह से, डिसोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के अंदर जब प्रेजेंट होता है उसकी वजह से वो एसिड रेन में कन्वर्ट हो जाती है। एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड, स्मोक एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करते हैं तो वो कॉन्टैक्ट में आते हैं इन वाटर वेपर्स की, और जिसकी वजह से फॉर्मेशन होता है सल्फ्यूरिक एसिड का, नाइट्रिक एसिड का, और ये एसिड्स रेन के साथ नीचे फॉल करते हैं और उस रेन को एसिडिक बना देते हैं, इसीलिए हम उसको एसिड रेन कहते हैं। इनके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्या हैं, स्टैचू स्ट्रक्चर्स जो मार्बल से बनते हैं वो कोरोडेड हो जाते हैं, जिसके अंदर एसिड प्रेजेंट होता है, और ये सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड डिज़ोल्व कर देता है मार्बल्स को, एंड हेंस कोरोड्स द मार्बल ऑफ द मॉन्यूमेंट। इस फिनोमेना को हम मार्बल कैंसर बोलते हैं। द पोल्यूटेंट्स इन एयर कैन दस कोज डिसकलरिंग ऑफ वाइट मार्बल। आर्टिकल्स जो मेटल से, गोल्ड सिल्वर ऑर्नामेंट से बनते हैं वो अपना लस्टर खो देते हैं। एसिड रेन वॉश अवे अ नंबर ऑफ एसेंशियल मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। एडवर्स इफेक्ट करता है एक्वेटिक लाइफ पे, पर्टिकुलरली दैट इन द लेक्स। सो एसिड रेन क्वाइट हार्मफुल है प्लांट और एनिमल लाइफ दोनों के लिए। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब नेम ग्रीन हाउस से हम क्या समझते हैं कि एक स्पेशल ग्लास हाउसेस होते हैं जहाँ पे प्लांट्स को ग्रो किया जाता है। सो जब प्लांट्स ग्रो करते हैं सॉइल के अंदर इनसाइड द ग्रीन हाउस, वो सन की रेडिएशंस को लेते हैं ओनली थ्रू इट्स ग्लास वॉल्स। सो द टेम्परेचर होता है ग्रीन हाउस के अंदर वो हायर होता है देन द टेम्परेचर आउटसाइड। सो दिस इज़ बिकॉज द रेज एंटरिंग फ्रॉम द ग्लास वॉल्स गेट ट्रैप्ड हेयर। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, sun rays warm the earth's surface, a part of the radiation falling on the earth is absorbed by it and a part is reflected back into the atmosphere। तो कुछ गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर्स, ये सारी गैसेस सबके पास कैपेसिटी होती है ताकि वो ट्रैप कर लेती हैं हीट रेडिएशंस को, फिर रिफ्लेक्टेड हो जाती हैं फ्रॉम द अर्थ सरफेस, और इन गैसेस को हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। सो द रेडिएशन ट्रैप्ड बाय दीज गैसेस फर्दर वार्म द अर्थ एंड दिस वार्मिंग इफेक्ट इज नोन एज ग्रीन हाउस इफेक्ट, जिसे हम बोलते हैं। सो कॉजेज़ क्या है, इंक्रीज इन द कंसनट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमोसफेयर। कोल वुड जब हम उसको बर्न करते हैं तो वो डोमेस्टिक फ्यूल की तरह काम करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज़ करते हैं। थर्मल पावर प्लांट्स यूज़ द हीट प्रोड्यूस थ्रू बर्निंग ऑफ कोल जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ये सारी चीज़ें आपको करनी है। इन डिस्क्रिमिनेट डिफोरेस्ट्रेशन करेंगे तो इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन इंक्रीज़ हो जाती है। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, ग्लोबल वार्मिंग।
ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से एवरेज टेम्परेचर अर्थ का इंक्रीज हो जाता है, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। लाइकली कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं? ग्लेशियर्स मेल्ट कर जाते हैं, ठीक है, और जिसकी वजह से फ्लड या लॉस ऑफ सॉइल हमें देखने को मिलता है। वार्मिंग ऑफ एटमॉस्फेयर, जिसकी वजह से फॉरेस्ट फायर्स हैं, एंड दिस हैव बिकम मोर कॉमन ओवर द ईयर्स। मेजर्स जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग को चेक करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल सच एज वुड, कोल, पेट्रोल शुड बी मिनिमाइज। इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होती है उनको यूज़ देखना चाहिए, हमें यूज़ करना चाहिए। डिफॉरेस्टेशन को स्टॉप करना चाहिए। मोर ट्रीज शुड बी प्लांटेड। यूज़ ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स मस्ट बी रिड्यूस्ड, ठीक है। मेथड्स क्या हैं जिसकी वजह से हम एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं? स्मोकलेस चूल्हास को यूज़ करके, सोलर कुकर्स, बायोगैस को यूज़ करके, ठीक है। यूज़ ऑफ अनलेडेड पेट्रोल इन व्हीकल्स, यूज़ ऑफ सीएनजी इन मोटोमोबाइल्स, यूज़ ऑफ अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी इंस्टेड ऑफ कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, स्टिकिंग टू पोल्यूशन एमिशन नॉर्म्स फ्रॉम ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट एंड कॉन्टीन्यूअस अपग्रेडिंग टू द रेलेवेंट यूरो स्टैंडर्ड्स। ये सारी चीज़ें जो हैं जिसमें यहाँ पे मेंशन है, वो सारी चीज़ें हम कर सकते हैं ताकि हम एयर को प्रोटेक्ट कर सकें और पोल्यूशन जो इंक्रीज़ हुआ है उसको कम कर सकें। सबसे बेसिक जो नीड है हमारी एयर पोल्यूशन को बचाने की, दैट इज़ अफॉरेस्टेशन, और डिफॉरेस्टेशन हमने नहीं करना है। सो वन महोत्सव जैसे कि प्रोग्राम्स होते हैं उनको हमें हमेशा सेलिब्रेट करना चाहिए। स्ट्रिक्ट एंटी पोल्यूशन मेजर्स को हमें इन्फोर्स करना चाहिए। मॉनिटरिंग करनी चाहिए एयर क्वालिटी की, ठीक है। वेरियस लोकेशंस पे बर्निंग ऑफ ड्राई वेजिटेबल वेस्ट, उसको एक पिट में कन्वर्ट करके उसको कंपोस्ट में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। तो ये सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस एक ह्यूज डिफरेंस क्रिएट करते हैं इन द स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट। सो वी कैन प्लांट ट्रीज एंड नर्चर दैट वंस ऑलरेडी प्रेजेंट इन द नेबरहुड। कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव रीच एन एग्रीमेंट टू रिड्यूस एमिशंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। सो इस प्रोटोकॉल से हम रिक्वायर कंट्रीज़ जो अप्रोप्रिएट मेजर्स लें ताकि ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम किया जा सके, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वी हैव कीवर्ड्स। एसिड रेन क्या है? जब नॉर्मल रेन एसिड रेन में कन्वर्ट हो जाती है, जिसके अंदर एसिड्स फॉर्म हो जाते हैं, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। एयर पोल्यूशन, कंटामिनेशन हो जाता है एयर का। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, जब कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ मिक्सअप हो जाती है। ग्लोबल वार्मिंग ग्रेजुअल इंक्रीज हो जाता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये ट्रैपिंग होती है रेडिएशन की, ग्रीन हाउस गैसेस करती हैं। मार्बल कैंसर क्या होता है? जब कोरोजन होता है मार्बल का, पोल्यूटेंट जो एयर पोल्यूशन के अंदर काम करते हैं और उसको पोल्यूट करते हैं, उस सब्सटेंस को हम पोल्यूटेंट कहते हैं। पोल्यूशन, कंटामिनेशन जब एनवायरनमेंट का होता है हार्मफुल सब्सटेंसेस के थ्रू, उसे पोल्यूशन। और स्मोक, जब कोई भी एयर पोल्यूटेंट्स हैं या फोग है जब वो मिक्सअप हो जाता है, कॉम्बिनेशन हो जाती हैं, तो उसे हम स्मोक कहते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी बेक एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो, एंड इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।